इस वीडियो के अंदर बात किया जाएगा कि सर्विक्स को कैसे ओपन किया जा सकता है, यानी कि बच्चेदानी को मुंह को कैसे खोला जा सकता है। और ये जो तरीका है ये 36 वीक के बाद आपको अपनाने हैं। वो इस तरीके के अंदर कुछ खान पान की बात की जाएगी, कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस की बात की जाएगी, कुछ एक्सरसाइज की बात की जाएगी। देखिए यूट्यूब पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ अफवाह जैसा फैला हुआ है। मेरी सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करके इस तरह की चीज़ें बताती हैं कि उनका समय पूरा हो गया है, 36 वीक से ऊपर हो रहा है, उनको लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो क्या वो कास्टर ऑयल ले सकती हैं? क्या वो पपीता खा सकती हैं उस समय? क्या वो पाइनएप्पल का जूस ले सकती हैं? इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। और भी 2-4 एक्टिविटी जो उनके एक्सरसाइज में इंक्लूड है, क्या ये सब कुछ करने से बहुत जल्द और अचानक से सर्विक्स का मुंह ओपन होने लगता है और बहुत जल्द नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? क्या ये बातें कितनी हद तक सही हैं? गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी सब्सक्राइबर जिनकी नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुली हुई, कल ही रात में एक कमेंट भी आया था, मेरी एक सब्सक्राइबर को अच्छे तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो गई, उनको बेबी बॉय हुआ, उनका नाम ज्योति है। कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योति। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें कहाँ तक सही है, क्या ये सेफ़ है हमें कास्टर ऑयल लेना? क्या पपीता, जो कि हमें पता था पपीता और पाइनएप्पल हमें पूरी प्रेगनेंसी नहीं लेनी थी, क्या वो प्रेगनेंसी के लास्ट समय में लेबर पेन लाने के लिए हम ले सकते हैं? इस तरह की चीज़ें आ रही थी कमेंट। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता, जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। देखिए गाइस, सर्विक्स का ओपन होना वो सब कुछ कह सकते हैं कि गॉड के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी बनाई हुई ये चीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये सब कुछ ऑलरेडी कह सकते हैं कि ये फिक्स होता है। इस तरह की चीज़ें होना, एक समय आता है जब आपको अपने आप लेबर पेन आ जाता है। जैसे कि मुझे 39 वीक के बाद अपने आप लेबर पेन आया। मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, लेकिन उस समय में जब मैंने अपने डॉक्टर से बातें की, उन्होंने क्या क्या बताया, वो सारी बातें मैं यहाँ आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली बात की, मैंने कास्टर ऑयल की बात की तो उन्होंने पूरी तरीके से मना किया, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर आप कास्टर ऑयल ले रही। पूरी प्रेगनेंसी आपने इतने अच्छे तरीके से डाइट ली, इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चे का ख्याल रखा, खुद को इस तरीके से बचा बचा कर रखा, फूक फूक कर कदम रखे कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो, बच्चा स्वस्थ हो, सारी चीज़ें आपने अच्छी की, लेकिन लास्ट पड़ाव में आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है और आप अचानक से कास्टर ऑयल ले लेते हैं। मे भी अगर शरीर में हो सकता है कि उस समय में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। बहुत तरह की चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी जिन्होंने कास्टर ऑयल ली है प्रेगनेंसी के लास्ट समय में। एक पहली बात, लेबर पेन तो उनका आया नहीं, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम ज़रूर हो गई जिनके कारण उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और साथ ही साथ मैं एक बार बात करूँगी पाइनएप्पल, पपाया के ऊपर डॉक्टर्स क्या बताते हैं। वो बताते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें गर्म तासीर की होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा गर्म नहीं होती है कि ये आपके लेबर पेन को ला सके। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। खासकर अगर हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कौन से तरीके को अपनाएं जिससे सर्विक्स का मुंह आसानी से खुलने लगे, वो यहाँ पे बात करेंगे। मैंने जो यहाँ 2-3 चीज़ें बताई, कास्टर ऑयल, पपीता, पाइनएप्पल, ये सब आप बिल्कुल मत लीजिए। कुछ भी अगर आप लिवर पेन लाने के लिए लेना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि इस समय आप हर 1 वीक पे या 2 वीक पे अपने डॉक्टर से मिलने जाती हैं। वहाँ पूछ लीजिए, आप कीजिए ना डॉक्टर से, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, आपके रिपोर्ट्स कैसे हैं, किस चीज़ की आपको प्रॉब्लम है, या सारी चीज़ें स्मूथ चल रही है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। किसी भी अनदर वन की वीडियो देख के यूट्यूब पे आप उस नुस्खे को मत अपनाइए, क्योंकि उससे आप नुकसान में भी जा सकती हैं। भारी नुकसान आपको भी हो सकता है, आपके बच्चे को भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचिए। आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात, आपको 36 वीक हो जाए तो आपको सबसे बड़ा चीज़ ये करना है कि आपको दूध के अंदर घी लेना स्टार्ट करना है। खाने पीने में आपको खजूर, डेट्स जो होते हैं, खजूर इस तस्वीर के थ्रू समझ सकते हैं, इस डेट्स को डेली 2 लेना है आपको। और आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एक्टिव रहे, टहलती रहे, हमेशा टहलती रहे, ज़्यादा सोने और पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि अब आपको डिलीवरी करवानी है
बहुत जल्द 36 वीक के बाद कभी भी लेबर पेन आ जाता है, यानी कि 9वां महीना का पहला वीक चल रहा है ना, तो कभी भी लेबर पेन आएगा, कभी भी आपको बच्चा हो सकता है। तो इसलिए पूरी तरीके से एक्टिव रहिए, मेंटली एक्टिव रहिए, फिजिकली भी एक्टिव होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी एक कोशिश सब कुछ, आपकी लाइफ अच्छा कर सकती है, आपकी डिलीवरी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकती है। ये चीज़ें कीजिए। साथ ही साथ अपने हस्बैंड के साथ उस टाइम में डेवलप कीजिए रिलेशन। कई बार चांसेस होती है इससे भी सर्विक्स का मुंह खुलने का, और आप मेन बात है इन सारी चीज़ों से आपका मूड अच्छा हो जाता है, और अपने मूड को अच्छा रखेंगी तो लेबर पेन वाले हार्मोन्स अपने आप रिलीज होते हैं। आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया। अभी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।